बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग अपने प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि साल 2022 में कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं आपको सीधा सीधा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस साल प्रैक्टिकल में कॉपी की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स में कॉपी बना के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाली हाथ भी जाते हैं तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ओके, हाँ, फिर बच्चे पूछते हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट्स में कॉपी की ज़रूरत है। ऑब्वियसली है। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। 50 नंबर की जो डिवीजन होती है वो चेंज हो चुकी है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा और फिर उनके सॉल्यूशन को आपने अपने कॉपी पे कैसे लिखना है, आई मीन टू से जो आपकी एग्जाम की शीट होगी उस पर कैसे उतारना है, उसके अलग नंबर हैं तो उसको भी हम लोग सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करेंगे। और जो भी सवाल होगा आपके जहन में वो आप कमेंट के जरिए ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। तो देयर यू कैन सी, सबसे पहले हमारे पास पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न में इस साल हमारे पास दो तरह से सवाल आने हैं। एक आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से सवाल और फिर एक आएगा सी लैंग्वेज में से। प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक आपका सवाल आता था एक सी लैंग्वेज से और फिर आता था आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल से और दो आते थे सी लैंग्वेज से। ठीक है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग इस साल के पैटर्न के मुताबिक हम लोग बात करेंगे। देयर यू कैन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पहला सवाल आपको आना है। उसमें प्रोसीजर जो आप लिखोगे अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी पे, आई मीन टू से प्रैक्टिकल की आंसर शीट पे। ठीक है, जो आपको बोर्ड वाले दिन, पेपर वाले दिन आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा। आंसर शीट जिस तरह बोर्ड में होता है एक दस्ता मिलता है, उसी तरह का एक दस्ता मिलेगा आपको, जो जिसके ऊपर आपने अपने आंसर्स के प्रोसीजर्स, बेसिकली आंसर्स को प्रोसीजर में डालना होता है। ठीक है ना, तो और फिर आपकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। परफॉर्मेंस के देर यू कैन सी 10 नंबर हैं और प्रोसीजर के 12 मार्क्स हैं। ओके, तो जो भी चीज़ आप परफॉर्म करते हो उसका फिर आपने प्रोसीजर लिखना होता है। तो 10 नंबर हैं आपके परफॉर्मेंस के और 12 नंबर हैं जो आप आंसर शीट पे प्रोसीजर उतारोगे। फिर 3 नंबर का आपका वाइवा होता है। वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? वही क्वेश्चन होते हैं जो आपने साल में, पूरे साल में बुक में पढ़े होते हैं, या अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोसीजर में, तो उन्हीं में से आपको वाइवा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो 3 नंबर का वो वाइवा होगा आपका। तो 25 नंबर का इतना प्रैक्टिकल आएगा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पार्ट से। ठीक है, बाकी 25 नंबर देयर यू कैन सी आपको सी लैंग्वेज के 2 सवाल आएंगे, एक करना होगा। ऑब्वियसली वो प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम का आपने कोड और उसको रन करने का, कंपाइल करने का प्रोसीजर लिखना है। तो जो पहले आपकी परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस जो भी आपने की होगी, फिर उसको आपने आंसर शीट पे एज अ प्रोसीजर लिखना है। इसके भी मार्क्स की डिवीजन सेम है, 10 नंबर परफॉर्मेंस के और 12 नंबर आपकी प्रोसीजर के। 3 नंबर का वाइवा है। वाइवा में वो मोस्टली शॉर्ट कीज पूछ सकता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की, या कौन कौन से सवाल पूछ सकता है वो हम मजीद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देयर यू कैन सी इसमें भी वाइवा के 3 मार्क्स हैं। टोटल सी लैंग्वेज के मार्क्स बनते हैं 25। ठीक है, 25 इसके, 25 आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पार्ट से आने हैं। तो 50 नंबर का ये प्रैक्टिकल है। इसमें कॉपी का कोई नंबर नहीं है। अगर आप कॉपी नहीं बनाते, ना ही लेके जाते हो, तो आपका नंबर कोई नहीं कटेगा। हाँ, अपनी तसल्ली के लिए आप कॉपी ले जाएं। ठीक है जी, ये इस साल की अपडेशन है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 है तो आप भी काइंडली उसको ओपन कर लें और साथ साथ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के प्रैक्टिकल हो सकता है आपने ना किए हों पहले कभी, क्योंकि ये 2022 से पहले किसी सेशन में इंक्लूड ही नहीं होते थे। तो ये इस साल इंक्लूड हुए हैं। फॉर दैट रीज़न इसके शायद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको ना मिलें। तो ये एक मैंने खुद डेवलप किए हैं। आप इसको एक बार करोगे तो आपके सारे प्रैक्टिकल्स, मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं ना, वो इसी तरह के बन के आ सकते हैं, जितने आपका जो भी प्रैक्टिकल सेशन हो। ओके, अच्छा, ये इसको हम सॉल्व तो करेंगे जो सामने आपके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन खुला हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व आप करोगे बेसिकली कंप्यूटर पे। आप ये डेटाबेस क्रिएट करोगे कंप्यूटर पे और फिर आपने उसका प्रोसीजर लिखना है आपने आंसर शीट पे। प्रोसीजर क्या लिखना है वो आंसर भी मैंने बना रखा है। देयर यू कैन सी
यहाँ से वो आंसर लिखना आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। वो प्रोसीजर स्टेप वाइज लिखते हैं। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपको किसी भी किस्म का डेटाबेस का सवाल आएगा वो होगा इसी तरह का ही कि आपने डेटाबेस क्रिएट करना होगा, टेबल, क्वेरी, फॉर्म या रिपोर्ट बनाने होंगे, ठीक है। इन चार ऑब्जेक्ट्स में से सवाल आएगा, इन चारों ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी तरह का सवाल आ जाएगा। सबका प्रोसीजर बिल्कुल यही है, ठीक है। मतलब अगर आप वीडियो में मजीद इंटरेस्टेड नहीं भी हो कि ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है वहां पे जाके, लेकिन बस आपको ये चाहिए कि आपको प्रोसीजर लिखना हो जाए, आपका आप प्रोसीजर लिखने के काबिल हो जाओ, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, इनको आप एज इट इज रट जाओ, ठीक है। इनको समझ लो, इनको रटना है रट लो, और इनको ऐसे ही लिखाओगे तो आपको जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वो सारा का सारा हो जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस तो फिर आपको ये मजीद वीडियो देखें, क्योंकि अब हम लोग परफॉर्मेंस की तरफ भी जा रहे हैं। ये देर यू कैन सी, डेटाबेस क्रिएट करना हो, टेबल क्रिएट करना हो, टेबल के अंदर डेटा एंटर करना हो, क्वेरी बनानी हो, तो उसके लिए मैक्सिमम 8 स्टेप हैं क्वेरी के लिए, ओके। इसी तरह टेबल के लिए भी कुछ स्टेप हैं, और ये सारे स्टेप्स आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है जी। और मैंने इन स्टेप्स को बनाया ही इस टेक्निक से गया है, स्मार्टनेस से इसको क्रिएट किया है कि ये स्टेप छोटे छोटे लगे हैं आपको याद करने में, और आप इनको अपने अल्फाज में भी परो के लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही वर्ड्स लिख लेंगे आप तो आपको मार्क्स मिलेगा, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाता तो, ओके। नाउ अब हम चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये सैम्पल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। कहता है क्रिएट अ डेटाबेस विद द नेम 22 LHR, ठीक है। आपने एक डेटाबेस बनाना है 22 लाहौर के नाम का, ठीक है। अब मैं डेटाबेस बनाने लगा हूं, लेकिन उसको बनाने के बाद जो आपने उसको आंसर शीट पर लिखना है ना, उसके स्टेप्स ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये तो हम, मुझे तो जो कि पता है कि ये स्टेप्स किस तरह परफॉर्म होने हैं, तो मुझे ये चीज़ साथ साथ देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इनको सामने ओपन करके रखता हूँ ताकि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैं आपको एक डेटाबेस बना के दिखाऊं, ठीक है जी। सबसे पहले कहता है लोकेट एंड ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 ऑन योर पीसी, ठीक है। अपने पीसी पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 को ढूंढे और उसको ओपन कर लें, ठीक है। ये मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट 2003 का एक्सेस का वर्जन पड़ा हुआ, मैं इसको लोकेट कर लिया, मैंने इसको सिंपल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैंने ओपन कर लिया, दूसरा स्टेप है, कहता है फ्रॉम द मेन्यू बार क्लिक फाइल मेन्यू। ये मेन्यू बार है, ठीक है। ये मेन्यू बार है, इसको मैं फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ आपके लिए। ये फुल स्क्रीन पे इसका व्यू यूँ नज़र आता है। फिलहाल मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ही आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि नीचे से, ताकि आपको नज़र आ सकें स्टेप्स भी। कहता है फाइल के मेन्यू पे जाके न्यू पे क्लिक कर दें। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कहता है सेलेक्ट न्यू फाइल। अब न्यू फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर कहता है राइट साइड पे जो पैनल अपीयर हुआ है उसमें से ब्लैंक डेटाबेस को सेलेक्ट करें। देयर यू कैन सी, ये ब्लैंक डेटाबेस की ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब कहता है टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस का नाम टाइप करें, तो हमने डेटाबेस का नाम रखा 22 LHR, क्योंकि हमें कहा ही वो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन में। इसका नाम रख के इसको जिस भी मैं इसको माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहता हूँ तो मैंने इसको माई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये डेटाबेस सेव हो जाएगा और हमने क्या क्रिएट पे क्लिक करना है, क्लिक क्रिएट। तो मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्रिएट कर दिया, अब मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसका एक पार्ट अभी तक हमने मुकम्मल कर लिया, ये वाला, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देयर यू कैन सी। अब हमने नेक्स्ट काम करना है। अब वो कहता है कि अब आप एक टेबल बनाएं, पहला टेबल बनाएं, ठीक है। दो टेबल उसने कहे हुए हैं, ये फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल। तो पहला टेबल उस कहता है स्टूडेंट्स के नाम का टेबल बनाएं और उसके अंदर 8 रिकॉर्ड एंटर करें। अब टेबल बनाने के लिए उसने हमें फील्ड्स भी बताई हैं कि ये फील्ड्स आपने बनानी है उस टेबल में, और उसकी प्राइमरी की को भी बता दिया कि ये वाली प्राइमरी की सेट करें। ओके जी, अब हम टेबल बनाने की तरफ जाते हैं। तो टेबल बनाने का भी जो प्रोसीजर है वो मैंने लिखा हुआ है, इसी को सामने रख के हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। देखें, कहता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लिस्ट, ये ऑब्जेक्ट लिस्ट मेरे पास मौजूद है। इस ऑब्जेक्ट में से टेबल पे क्लिक करें और ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें से ये लिखा हुआ दूसरे नंबर पे डबल क्लिक होता है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पे। तो आपके सामने ये एक बॉक्स आ जाता है जहाँ पे टेबल का जो डिज़ाइन व्यू है वो ओपन हो गया। अब उसने हमें कहा हुआ है जोन जोन सी फील्ड्स
कही हुई हैं, एग्जैक्ट उन्हीं फील्ड्स को हमने यहाँ पे एंटर करना है। ये देखें तीसरा स्टेप है टाइप द फील्ड नेम एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स फॉर फील्ड्स। ठीक है, अब फील्ड नेम कौन कौन सी है हमारे पास है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फी, फोन, सिटी। ओके, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, अब इसको सामने रख के ही हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए रोल अंडरस्कोर नम, इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे ऑटो नंबर। ठीक है, देन फिर हमने रखना है स्टूडेंट नेम। ठीक है, इसको हम टेक्स्ट ही रहने देंगे। फ़ी चाहिए, फ़ी जो है वो करेंसी में आती है। फिर हमें चाहिए उसकी सिटी, स्टूडेंट की सिटी ऑब्वियसली टेक्स्ट होगा, और उसका फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर को भी हम लोग टेक्स्ट रखेंगे। अगर आपके ज़हन में सवाल आए इसको हम नंबर क्यों नहीं रखेंगे, तो देखें फ़ोन नंबर जो होता है ना वो कुछ यूँ लगता है फ्यूचर में 03 समथिंग वट एवर। ठीक है, सॉरी, हाँ, जो फ़ोन नंबर ना कुछ इस तरह का होता है। अब ये बनते हैं, इनकी तादाद मिलियंस और आई थिंक बिलियंस में चली जाती है, 3 बिलियन तक ये नंबर बन जाता है। तो अगर इसकी डेटा टाइप नंबर रख देंगे हम, तो इतना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में नंबर डेटा टाइप इतना बड़ा नंबर हैंडल नहीं कर सकती, अप टू 3 बिलियन नहीं कर सकती। ठीक है जी, और रोल नंबर को ऑटो नंबर इसलिए रखा है क्योंकि रोल नंबर को हम लोग फ्यूचर में प्राइमरी की बनाएंगे, इसीलिए प्राइमरी की हम लोग उस फील्ड को चूज़ करते हैं जो यूनिक होती है, जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं होती। तो ऑटो नंबर लगा देने का मकसद यही है कि फ्यूचर में जब भी हम लोग एक नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे, ऑटो नंबर की वजह से वहाँ खुद ब खुद एक नई वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा रोल नंबर को आपने प्राइमरी की भी सेट करना है। प्राइमरी की बनाने के लिए देयर यू कैन सी, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँ। हाँ, प्राइमरी की बनाने के लिए आपके पास ये तरीका है, आप इसको सेलेक्ट करें रोल नंबर को, राइट क्लिक करके प्राइमरी की पे क्लिक कर दें। ठीक है, या तो ये प्राइमरी की का ऑप्शन भी होता है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। दोनों तरीके बता दिए हैं, कौन सा याद रह गया उसको आप परफॉर्म कर रहिएगा। अभी देखें जो मैंने परफॉर्मेंस की है वो सारा कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये देखें, राइट क्लिक ऑन द फील्ड विच यू वांट टू क्रिएट प्राइमरी की, जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाना उस पर राइट क्लिक करें और प्राइमरी की के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब हमने टेबल को सेव करना है। सेव करने के लिए ऑब्वियसली कंट्रोल एस दबा सकते हैं। ठीक है, या तो ये बटन भी है हमारे पास, ये टूल बार पे ये सेव का बटन भी है, मैं कंट्रोल एस दबा देता हूँ। कंट्रोल एस जैसे मैंने प्रेस किया, अब वो कह रहा है टेबल का नाम रखें। टेबल का नाम उसने हमें बताया हुआ है स्टूडेंट्स रखना है। ओके, और नाम रख के इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास से टेबल सेव हो गया है। ठीक है, अब टेबल के अंदर हमने डेटा एंटर करना है। ठीक है, उसने हमें कितने रिकॉर्ड एंटर करने के लिए कहे हैं, उसने हमें 8 रिकॉर्ड एंटर करने के लिए कहे हैं। ठीक है जी, मतलब इतना काम हमने कर लिया है, इतना, और टेबल भी बना लिया है। ठीक है, अब उनके अंदर 8 रिकॉर्ड एंटर करने हैं। तो टेबल के अंदर डेटा एंटर करने का प्रोसीजर जो है वो सिर्फ 2 स्टेप्स का है कि आपने डेटा शीट व्यू को ओपन करके टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करके उसके अंदर डेटा एंटर कर लेना। ठीक है जी, तो मैं टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करता हूँ। ये व्यू के टैब में आप जाके डेटा शीट व्यू पे क्लिक करें। अब ये टेबल का डेटा शीट व्यू ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूंगा। याद रखें ऑटो नंबर वाली फील्ड में हम कुछ नहीं एंटर कर सकते क्योंकि यहाँ पे मशीन एक नंबर जनरेट करेगी। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। ये सारा फर्जी डेटा है। ओके, टैब की से हम लोग नेक्स्ट टैब में जाते हैं। लेट सपोज इनकी फ़ी है 4500 और इनकी सिटी है लाहौर। ओके, और इनका कोई फ़ोन नंबर भी है समथिंग। ठीक है, टैब की से नेक्स्ट, ठीक है जी। ये तो इस तरह हम लोग डेटा एंटर कर देंगे एक टेबल में। अब मैं आपको 8 डेटा एंटर करने के बाद की वीडियो दिखाता हूँ। ओके जी, यहाँ मैंने 8 रिकॉर्ड एंटर कर लिए हैं। अब मैंने इस टेबल को दोबारा सेव करना है ताकि ये जो मैंने डेटा एंटर किया है ये सेव हो सके। ठीक है, सेव पे क्लिक कर दें या कंट्रोल एस की से इसको टेबल को हमने सेव कर दिया। इस टेबल को मैं क्लोज करता हूँ। अब ये देखें हमारे पास ये टेबल के ऑब्जेक्ट लिस्ट में ना हमारे पास एक टेबल बन गया स्टूडेंट्स का। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डेटा आपने सेव किया था वो अपनी हालत में मौजूद है। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे उसने हमें यहाँ तक जो टास्क दिए हैं वो हमने परफॉर्म कर लिए हैं। अब कहता है कि सेकंड एक और टेबल बनाना है टीचर्स के नाम का और उनके अंदर 5 रिकॉर्ड एंटर करने हैं। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल उस तरह बनाना है जिस तरह हमने बनाया है टेबल एक डिज़ाइन व्यू में।
लेकिन अब हम टीचर्स का एक नया टेबल जो नेक्स्ट टास्क है उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे विजट के ज़रिए से। तो क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजट पर डबल क्लिक किया। यहाँ पे आप अब चूँकि टीचर एम्प्लॉय होता है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। हमें एम्प्लॉय की आईडी चाहिए है, हमें उसका फर्स्ट नेम चाहिए है, हमें उसका लास्ट नेम नहीं चाहिए, हमें उसकी सिटी चाहिए है। ओके, और क्या क्या चाहिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। टीचर आईडी, टीचर नेम, सैलरी, सिटी। ओके ओके, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी और सैलरी, सैलरी ठीक है। और हमें उसका एक मैरिटल स्टेटस भी चाहिए जो कि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एम्प्लॉय आईडी को बहरहाल इसका नेम चेंज करके टीचर आईडी कर लें। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट तो वही है ना। फर्स्ट नेम को हम लोग टीचर नेम कर लेंगे। ओके, और सिटी, सैलरी, बाकी सब ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इसका नाम रखना है टीचर्स का टेबल, तो टीचर्स। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमसे पूछ रहा है कि क्या प्राइमरी की वो खुद ब खुद सेट कर दे हमारे लिए। ऑब्वियसली हम उसको इजाज़त दे देते हैं, कर देते हैं। नेक्स्ट, हम लोग फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप बनाने का नहीं कहा हुआ तो हम लोग नहीं बनाएंगे। बहरहाल अगर यहाँ पर रिलेशनशिप बनता तो मैनी टू मैनी का बनता, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो रिलेशन है वो मैनी टू मैनी का है। बहुत से टीचर्स बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से टीचर्स से पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप जनरेट होता है। लेकिन अभी हमें चूँकि नहीं कहा गया तो हम लोग इसको क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। देयर यू कैन सी टेबल क्रिएट हो गया, लेकिन एक फील्ड जो है वो हमारे पास अभी कम है। ठीक है, चूँकि वो हमें विज़र्ड में नहीं मिली थी, तो मतलब ये देखें मैरिड की फील्ड हमें वहाँ नहीं मिली थी, तो हम इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाना होगा और यहाँ पे मैरिड की फील्ड खुद से ऐड करेंगे और इसकी डेटा टाइप हम रखेंगे येस नो। इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस। अब टेबल के दोबारा डेटा शीट व्यू में जाके टीचर्स का रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी नाम लिख देते हैं, सर हैदर, सिटी लाहौर, सैलरी लिख देते हैं कुछ भी। ठीक है, मैरिड नहीं है सर। ओके जी, ये 5 रिकॉर्ड हमने एंटर कर लिए, मल्टीपल सैलरीज सारी की सारी एंटर कर ली। कंट्रोल एस से हमने ये टेबल सेव भी कर लिया। ठीक है जी, तो वी आर डन विद द टेबल। अब ये तक देखें हमने। अच्छा, यहाँ पर आईडी को हमने प्राइमरी की बनाना था, जो कि खुद ब खुद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने बना दिया हुआ है। उसकी कंफर्मेशन के लिए हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाके देख लें। ये देखें, टीचर आईडी को उसने प्राइमरी की सेट किया हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं चाबी बनी हुई है, तो ये सेट हो चुकी हुई है। राइट क्लिक करके भी प्राइमरी की हम किसी और को कर सकते थे अगर हमारी मर्ज़ी की प्राइमरी की सेट ना हुई होती तो। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अब हमने क्वेरीज जनरेट करनी है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये प्रैक्टिकल कर लिया। ठीक है जी, ओके ठीक है। अब हमने जो क्वेरीज बनानी है, तो देखिए क्वेरी है क्या। सबसे पहले आपको ये वाइवा का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो क्वेरी बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है डेटाबेस को कि आप अपने टेबल्स या किसी भी रिपोजिटरी या किसी भी डेटा आइटम का एक स्लाइस हमें दें ताकि हम लोग अपनी मर्जी की डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो जिस तरह सबसे पहली क्वेरी है कि एक क्वेरी बनाएं जिसका नाम रखना है कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, जो डिस्प्ले करे सिर्फ स्टूडेंट का नाम और फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे मसला क्या है, पहले आप मसला देखें। देयर यू कैन सी मेरे पास एक टेबल है ये स्टूडेंट्स का। ठीक है, इसमें आप देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, उसका नाम और फ़ोन नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। ये हुसैन का लेट सपोज मुझे फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो हुसैन का ये जो फ़ोन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोन नंबर। ठीक है, तो सेंटर में मेरे पास ये फ़ी और सिटी जो है ना, ये मुझे उस फ़ोन नंबर के दरमियान ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे इस फ़ोन नंबर को देखना। ठीक है, क्योंकि हुसैन मैं यहाँ से देखता हूँ और फिर उसका फ़ोन नंबर देखने के लिए मुझे थोड़ा सा दूर नज़रें घुमानी पड़ती हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक इस तरह की क्वेरी बने कि जो रिकॉर्ड है वो मेरे सामने आ जाए, सिर्फ स्टूडेंट नेम का और फ़ोन का। तो उसके लिए हमें क्वेरी जनरेट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास टास्क भी है। यू विल गो टू ऑब्जेक्ट लिस्ट में से आप लोग क्वेरी पे जाओगे। ठीक है, क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स के टेबल से क्वेरी बनानी है ना, तो हम लेके स्टूडेंट्स पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है,
टीचर्स के टेबल की अभी क्वेरी नहीं चाहिए तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए हमें चाहिए है क्या क्या, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। हमें चाहिए स्टूडेंट का नाम, डबल क्लिक किया, और हमें चाहिए स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, उस पर भी डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये क्वेरी बन गई। अब हमने इसको सेव करना है, तो आप सेव कंट्रोल एस पे क्लिक करें, और जो भी उसने आपको नाम कहा हुआ है, जिस तरह हमारे इस केस में प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट कहा हुआ है, इसका नाम रखें। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, क्वेरी बन गई है। अब इस क्वेरी को रन करना है। रन करने के लिए आपके पास ये टूल बार पे ये एक्सक्लेमेशन का बटन होता है। यही सारा कुछ हमने प्रोसीजर में भी लिखा हुआ है, यू कैन सी। क्वेरी को क्रिएट करने के लिए ये सारा प्रोसीजर है जो कि आपको मिलता है टूल बार पे। ठीक है, तो टूल बार पे देयर यू कैन सी हम जाते हैं, इसको क्वेरी को रन करेंगे तो ये देखें मेरे सामने अब हमारे पास डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल आया है। सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम और जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सामने आ गई है, कोई एक्स्ट्रा डेटा हमारे सामने नहीं आया। तो इस तरह क्वेरीज हम लोग जनरेट करते हैं। अब अगली क्वेरी की तरफ जाते हैं। आपको किसी भी तरह की क्वेरी कह सकता है। ठीक है, हम लोग क्वेरीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह की क्वेरी आए यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेरी हमें क्या, देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम की एक क्वेरी हमारे पास अब उस पैनल में आ भी गई है। नेक्स्ट अप है हमारे पास नेक्स्ट क्वेरी जो बनानी है, ये वाली हमने कंप्लीट कर ली है। एक क्वेरी बनाएं जिसका नाम रखना है फी रिकॉर्ड। ठीक है, जो डिस्प्ले करे स्टूडेंट का नाम और उनकी फ़ी, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये कैसे होगा? अब ये करने के लिए ऑब्वियसली आप जाओगे क्वेरी में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्वेरी और क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, डबल क्लिक करेंगे। अब स्टूडेंट्स के टेबल से ही क्वेरी जनरेट करनी है तो वो टेबल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब उसने हमें कहा है स्टूडेंट का नाम और उसकी फ़ी चाहिए। स्टूडेंट का नाम पे डबल क्लिक किया और उसकी फ़ी पे डबल क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब पहले सिर्फ इतनी क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो देखें 4500 जिसने जो पे करता है, 5000, 6000, 7800, 4000, ये बच्चे जो जितनी जितनी अमाउंट पे करते हैं ना उस हिसाब से नाम आ रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ऊपर उस बच्चे का नाम आए जो सबसे ज़्यादा फ़ी पे करता है, उसके बाद उससे लो पे करने वाला, उससे लो पे करने वाला। तो ये कैसे होगा? तो आप क्वेरी के डिज़ाइन व्यू में जाएं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सॉर्ट की ऑप्शन है, इसको फ़ी के कॉलम को, फी को कॉलम में आपने चेंजिंग करनी यहाँ पे इसको आप डिसेंडिंग कर दें। देयर यू कैन सी असेंडिंग की भी ऑप्शन है। तो अगर आपको किसी भी वजह से असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगाने के लिए कहेगा रिकॉर्ड्स को, तो फिर आप यहाँ से असेंडिंग को चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हमें डिसेंडिंग पे क्लिक करके इस क्वेरी को मैं सेव करता हूँ। इसका नाम रखना है फी रिकॉर्ड। ठीक है, जो जो चूँकि उसने हमें फी रिकॉर्ड का नाम रखने के लिए कहा हुआ है, ओके करेंगे। इसको क्वेरी को रन करके देखते हैं तो देयर यू कैन सी अब जो बच्चा सबसे ज़्यादा फ़ी दे रहा है उसका रिकॉर्ड सबसे ऊपर है, फिर दूसरे नंबर पे उससे कम, और इस तरह हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेरी जनरेट हो गई है और ये हमारे पास क्वेरी बन भी गई है। ठीक है, इस क्वेरी को अब आपने पेपर पे कैसे लिखना है, बिल्कुल यही तरीका है। ठीक है, देयर यू कैन सी ये वाला तरीका अगर आप लिखाएंगे, किसी भी तरह की क्वेरी आएगी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। रन करने के लिए ऑब्वियसली ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेरी है आपके पास कि आपने क्वेरी बनानी है स्टूडेंट्स ऑफ लाहौर के नाम से। तमाम वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, और रिकॉर्ड मतलब फील्ड्स सारी की सारी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑब्वियसली क्वेरीज में जाके डिज़ाइन व्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट के टेबल से ही ऐड करना है तो हमें सारा कुछ चाहिए, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फ़ी, सिटी और फ़ोन भी चाहिए। अब इसको मैं रन करता हूँ, देयर यू कैन सी। रन किया तो देखें हमारे पास लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तमाम सिटीज़ के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन मुझे तो वो वाला रिकॉर्ड चाहिए ना जो सिर्फ लाहौर के बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिटी में जाके ना ये क्राइटेरिया जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइक, डबल कोर्स में लिख देता हूँ लाहौर। ओके, ये कीवर्ड आपने याद रखना है, लाइक का कीवर्ड, और उसके बाद डबल कोर्स में जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो उन फील्ड्स को ढूंढ के लाएगी जिस कॉलम में आपने वो चीज़ सेट की है, जो जिस कॉलम के लिए आपने वो क्राइटेरिया सेट किया है। इसको रन करके देखते हैं तो देयर यू कैन सी अब मेरे पास सिर्फ लाहौर के स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है। ओके, इसको सेव कर लेंगे ताकि हमारे पास ये क्वेरी सेव हो जाए।
ओके जी, अब बात करते हैं कि तमाम उन स्टूडेंट्स का डेटा हमने निकालना है जो लाहौर से ताल्लुक नहीं रखते। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट, नॉट का कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा और इसको रन करके देखते हैं। अब देखें हमारे पास तमाम उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है जो लाहौर से ताल्लुक नहीं रखते। ओके, तो इस तरह की भी क्वेरीज आपको कही जा सकती हैं। बहरहाल यहाँ पे तो हमने उसने हमें कहा होगा कि लाहौर के स्टूडेंट का डेटा निकालने, तो हमने लाइक के कीवर्ड से लाहौर लिखा और रन करके देखा तो हमारे पास वो क्वेरी बन जाती है। इसको अब मैं सेव करने लगा हूँ, कंट्रोल एस, इसका नाम रखना है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स फ्रॉम लाहौर, जो भी नाम उसने कहा होगा आप उसको नाम रख दें। ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके जी, नेक्स्ट अब हमें अगला टास्क है कि ये भी मुकम्मल हो चुका है। ओके, तो अब ये क्वेरी हमें कह रही है कि उन टीचर्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करें जो सिर्फ मैरिड हैं। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के लिए अब हम लोग टीचर्स का रिकॉर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हमारे पास ये 3 क्वेरीज बनी हुई है, एक और क्वेरी बनानी है। अब मैंने टीचर का टेबल ऐड करना है, टीचर ऐड, इसको क्लोज करते हैं यहाँ से। अब हमने टीचर्स का नाम और उनका मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। देयर यू कैन सी ये सर हैदर जो कि अनमैरिड है उनका भी रिकॉर्ड आ रहा है, सर इमरान जो कि मैरिड है उनका भी आ रहा है, अरशद साहब जो कि मैरिड है उनका भी रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ वो टीचर्स चाहिए जिनका रिकॉर्ड जिनका मैरिटल स्टेटस यस में है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्राइटेरिया में जाके मैरिड के कॉलम में लिख दोगे यस। ठीक है, अब इतने को रन करके देखते हैं तो देयर यू कैन सी सिर्फ उनका रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा है जिनका स्टेटस मैरिड में यस है। अगर आप वहाँ पे नो लिख देंगे तो तमाम उन टीचर्स का रिकॉर्ड आ जाएगा जिनका स्टेटस मैरिटल स्टेटस नो है। देयर यू कैन सी अब सिर्फ अनमैरिड टीचर्स का रिकॉर्ड आ रहा है। ओके, तो आपको किसी भी तरह की क्वेरी आएगी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। बहरहाल हमें यहाँ पे यस वाले टीचर्स का चाहिए था, कंट्रोल एस, मैरिड टीचर्स के नाम से क्वेरी को सेव करना है। वी आर डन विद दिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कि तमाम उन स्टूडेंट्स का नाम ढूंढो जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। आप जाओगे स्टूडेंट के टेबल ऐड करना है तो क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू पे आप क्लिक करोगे, स्टूडेंट्स का टेबल ऐड करोगे एंड तमाम उनका रिकॉर्ड जो जिनका नाम ए से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सारा कुछ ऐड करना है, स्टूडेंट नेम, फी, सिटी, फ़ोन। पहले हम देख लेते हैं ये क्वेरी क्या कर रही है। ये देखें, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हुसैन, कामिल, हुज़ैफ़ा, फ़रदीन, हमारे पास 2 नाम हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ इनका रिकॉर्ड किस तरह हम लोग अपीयर करवाएंगे। अगर आपके ज़हन में आए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइक ए, तो इस तरह नहीं है, इसका मतलब होगा, इसका आप आंसर देखें तो इसका मतलब है कुछ आपके सामने कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो आपने एक्चुअल में करना क्या है, आप करेंगे ए अस्टेरिक। ठीक है, इसका मतलब है, अस्टेरिक का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड एनी कैरेक्टर, कि ए के बाद जितने मर्जी नंबर ऑफ कैरेक्टर हों और वो कैरेक्टर जोन से मर्जी हों, लेकिन आपका जो भी वर्ड हम लोग ढूंढ रहे हैं या जो भी हम लोग डेटा ढूंढ रहे हैं वो स्टार्ट ए से होता हो। अब इसको मैं रन करता हूँ तो देयर यू कैन सी अबू बकर एंड अली आ रहे हैं। ओके, इसी तरह अब आप लोगों जेन में एक चैलेंज सोचो कि अगर हमने एक इस तरह का रिकॉर्ड ढूंढना हो जिसके लास्ट में TAN आता है, जिस तरह कंट्री होती फर्ज करो, तो कंट्रीज के नाम में जिन उन कंट्रीज को ढूंढना होता जिनके नाम के लास्ट में TAN आता है, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तो अफगानिस्तान, तो फिर हम लोग क्या क्वेरी लगाते, तो उस केस में हम लोग कंट्री की फील्ड में यहाँ पे क्राइटेरिया में लिख देते एस्टेरिक एंड TAN। इससे क्या होता, तमाम उन कंट्रीज के नाम आ जाते जिनके नाम के लास्ट में TAN लगता है, शुरुआती कैरेक्टर जो उनसे मर्जी हो। ओके, इसी तरह आप देखें, अब हमने एक और क्वेरी बनानी है। ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है, देयर यू कैन सी। अब हमने उमर नाम का एक बंदा ढूंढना है या उमर नाम के शख्स का रिकॉर्ड निकालना है। अब उमर लिखने के 4 वेरिएंट हैं। ठीक है, कुछ लोग OMER लिखते हैं, UMER लिखते हैं, UMAR लिखते हैं, OMAR लिखते हैं। हमें नहीं पता हम जिस उमर को ढूंढ रहे हैं वो अपना नाम किस तरह लिखता है। तो आप क्या करोगे, क्वेरी में लिखोगे, यूँ लिखोगे आप लाइक, ओके, डबल कोट स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन मार्क एंड M, क्वेश्चन मार्क एंड R। ठीक है, इसका मतलब है जिस तरह अस्टेरिक एक वाइल्ड कार्ड है,
जो हमारी मदद करता है रिकॉर्ड्स को लोकेट करने में। इसी तरह क्वेश्चन मार्क भी एक वाइल्ड कार्ड है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एग्जैक्टली वन कैरेक्टर एंड एट द वेरी पोजीशन, जिस पोजीशन पे उसको लगाया गया हो। इस क्राइटेरिया का मतलब है कि टोटल 4 कैरेक्टर्स हों, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड लोकेट करना है ऐसा कैरेक्टर, ऐसे रिकॉर्ड ढूंढ के लाओ जिसमें टोटल 4 कैरेक्टर हो, ठीक है। पहला कैरेक्टर जो भी मर्जी हो, ओ हो, यू हो, एस हो, टी हो, वी हो, जो भी हो। दूसरा कैरेक्टर एग्जैक्टली एम हो। तीसरा कैरेक्टर जो भी मर्जी हो, ई हो, ए हो, ओ हो, यू हो, वट। और चौथा कैरेक्टर एग्जैक्टली आर होना चाहिए। तो फिर आपके पास देखें ये लॉजिक ही इस तरह बनती है कि अगर कोई शख्स यू से लिखे, ओ से लिखे, ई एंटर करे या ए एंटर करे, तो फिर आपके सामने ये रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई भी करके देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एम क्वेश्चन मार्क एंड आर, ठीक है। इसको क्वेरी को मैं रन करता हूँ तो देखें उमर नाम का रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया, एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर वाला, ठीक है ना, क्योंकि उमर नाम का एक स्टूडेंट हमने स्टोर करवाया हुआ था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि अगर एक इस तरह का रिकॉर्ड ढूंढना है अहमद का, ठीक है, जो अपना नाम AHMED या AHMAD लिखता है, तो आप लोग ज़हन से सोच के बताएं ना कि यहाँ इसके लिए क्या क्वेरी लगेगी। ऑब्वियसली ये जो ए, इसके लिए क्वेरी लगेगी लाइक, ठीक है, AHM, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे डी आ जाएगा। अब कोई बंदा अपना नाम AHMAD से लिखे या ED से लिखे, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट नेम, ठीक है। अब ये 2 क्वेरीज भी हमने कर ली हैं, ठीक है। अब आखिरी क्वेरी है कि एक ऐसी क्वेरी बनाएं जो स्टूडेंट के फ़ी का रिकॉर्ड डिस्प्ले करे, लेकिन तब सिर्फ उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करे जो 5,000 से ज़्यादा फ़ी पे करते हैं। तो इसके लिए अब आप इसी क्वेरी को मैं चेंज कर लेता हूँ, नई क्वेरी सेव नहीं करता। यहाँ पे फ़ी के क्राइटेरिया में मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 5,000, ओके। इसको मैं रन करता हूँ तो देयर यू कैन सी तमाम उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है जो 5,000 से ज़्यादा पे करते हैं। अगर उसने कहा होता 5,000 या 5,000 से ज़्यादा, 5,000 वाले भी शामिल करने हैं, तो फिर यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देते और तो देखें यहाँ पे 5,000 वाला भी अब रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर वो क्वेरी में होता कि 5,000 और 7,000 के दरमियान जो पे करता है, तो फिर आप यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगाते और लेस देन इक्वल टू 7,000 भी ऐड कर देते। इसको रन करते हैं तो देयर यू कैन सी अब 5,000 और 7,000 के दरमियान की रेंज के हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह हम लोग क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ फी रिकॉर्ड 2 के नाम से, क्योंकि पहले फी रिकॉर्ड के नाम की एक क्वेरी बनी हुई है। ओके कर लेते हैं। देयर यू कैन सी जो भी क्वेरीज हमने बनाई होंगी वो हमारे पास यहाँ क्वेरी के बॉक्स में मौजूद होंगी। सो वी आर डन विद क्वेरीज। अब अगला टास्क है कि आपने एक फॉर्म डेवलप करना है, फॉर्म बना। अब देखें ये वो टास्क हैं जो आपने एक दफ़ा यहाँ से समझ लिए या खुद परफॉर्म कर लिए ना, आपको भूलेंगे नहीं। ये है प्रोसीजर। आई डोंट नो कि आपको परफॉर्मेंस ये थी परफॉर्मेंस। आई डोंट नो कि आपको परफॉर्मेंस करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, क्योंकि अक्सर जहाँ पे आपका सेंटर बनता है हो सकता है लाइट गई हो तो आपसे परफॉर्मेंस करवाई ना जाए, हो सकता है वहाँ पे पीसी जो है वो ख़राब हालत में हो सकता है पीसी मौजूद हो लेकिन उनके अंदर सॉफ्टवेयर ही मौजूद ना हो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर केस में ये जो प्रोसीजर वाली फ़ाइल है इसको आपने जहन में बिठा के रखना है। परफॉर्मेंस अगर आपसे करवाई जाती है आपके लिए आसानी हो जाती है, अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं करवाई जाएगी तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। इसलिए आपने ये जो स्टेप्स है ना इनको आपने रट के जाना है। इन स्टेप्स की जो PDF फाइल होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। ठीक है जी, क्वेरी तक हम लोग आ गए हैं। अब हमने फॉर्म बनाना है, ठीक है। ये फॉर्म बनाने के स्टेप लिखे हुए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म बना के दिखाता हूँ। अच्छा, फॉर्म बनाना भी हमने स्टूडेंट्स के टेबल का है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्म पे जाते हैं, क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू। अब ये फॉर्म की विंडो एक्सपैंड कर लेनी है। ये मैं जो कर रहा हूँ ये सब कुछ करने का जो प्रोसीजर है वो वहाँ पे प्रोसीजर वाली फाइल में लिखा हुआ है। फिर आप जाओगे व्यू, मैं आपको दिखा भी दूँगा एक दफ़ा। इसके बाद हमने जाना व्यू पे, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाना, फिर रिकॉर्ड सोर्स ऐड करना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, क्रिएट फॉर्म इन डिज़ाइन व्यू, विंडो को अपने मुताबिक एक्सपैंड करें। अब आपने व्यू में जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाना, रिकॉर्ड सोर्स ऐड करना है, फील्ड्स को एडजस्ट करना है और फॉर्म को सेव कर देना है। तो अब ये होगा कैसे देखें। अब आप जाओगे व्यू में, प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़,
ठीक है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स आपने ऐड करना है हमारा टेबल जो कि है स्टूडेंट्स के नाम का टेबल, ठीक है। देयर यू कैन सी हमारे पास फील्ड लिस्ट सामने आ गई है। अब यहाँ पे ना बड़े ही तमीज़ से आपने फील्ड्स को एडजस्ट करना है। ये रोल नंबर को पकड़ के मैं तीसरे यहाँ पे पहली रो के तीसरे कॉलम पे ला के छोड़ रहा हूँ, फिर इसी तरह स्टूडेंट नेम को उसके बिल्कुल नीचे ला के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप गलती से कहीं पे और पे जाके छोड़ देते हो ना, तो ये देखें इसकी एडजस्टमेंट फिर आपको बार बार खुद करनी पड़ेगी। इसको भी यहाँ पे लेके आना पड़ेगा और फिर इसको भी यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप एक ही हायरार्की को फॉलो करते हुए आप उसके बिल्कुल नीचे नीचे एडजस्ट करें फील्ड्स को, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे है ये होता है लेबल, और जो राइट साइड पे है ये डेटा इंसर्शन पॉइंट होता है। ये हमारे पास फॉर्म जो है वो बन गया है। अब इस फॉर्म को सेव करना है, कंट्रोल एस, इसका नाम रखना है स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। फॉर्म बन गया है एंड ओके करते हैं। अब इस फॉर्म को देखते हैं ये फॉर्म लग कैसे रहा है। व्यू में जाके इसका फॉर्म व्यू देखें तो ये हमारा फॉर्म व्यू लग रहा है, ठीक है। फॉर्म होता क्यों है, वाह का क्वेश्चन आएगा कि हम लोग फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं। देखिए फॉर्म यूज़र फ्रेंडली होते हैं डेटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। हम लोग अब मैं आपको एक फॉर्म के ज़रिए डेटा एंटर करके दिखाता हूँ। आपको ये जो नीचे बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और ये देखें ऑटो नंबर वाली एंट्री तो खुद ब खुद जनरेट होगी ना। स्टूडेंट का मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर इब्राहिम, ओके। उनकी फ़ी एंटर कर लेते हैं कुछ, फिर उनकी सिटी एंटर कर लेते हैं लाहौर, और उनका फ़ोन नंबर एंटर कर लेते हैं कुछ भी, ठीक है। ये मैंने उनका नंबर एंटर किया। अब इस बटन को दबाने पे हमारे पास फॉर्म में इब्राहिम की एंट्री हो जाएगी, फॉर्म में नहीं टेबल में। अगर आपको याद हो तो मैंने 8 एंट्रीज की हुई हैं शुरुआत में टेबल में, अब ये 9वीं एंट्री हुई है। इसकी कन्फर्मेशन की हम लोग जाके देखते हैं। ये टेबल और ये स्टूडेंट्स का टेबल, इसमें देखते हैं ये इब्राहिम का रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मतलब 10वें बच्चे का रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखिए टेबल जो होता है ना वो एक लेस फ्रेंडली वे है डेटा एंटर करने का, जबकि जो फॉर्म है वो एक ज़्यादा आसान तरीका होता है डेटा एंटर करने का, ठीक है जी। तो ये आपने फॉर्म भी बना लिया। अब हमने रिपोर्ट की तरफ जाना है, तो यू विल क्लिक ऑन क्रिएट रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू। अब हमारे पास सवाल भी यही है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया है जी, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब हम लोग रिपोर्ट पे आ गए। रिपोर्ट होती क्यों है, वाइवा का क्वेश्चन। देखिए रिपोर्ट आपके डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के काम आती है, ठीक है। वाइवा का क्वेश्चन आएगा कि रिपोर्ट हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम अपने डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के काबिल हो सकें, इसलिए हम रिपोर्ट बनाते हैं। फुटर को और फॉर्म की जो लेंथ, रिपोर्ट की जो लेंथ है उसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और अब सेम उसी तरह आप जाओगे, ये हेडर का सेक्शन है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड कर लूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ओके। अब व्यू एंड प्रॉपर्टीज़, फिर रिकॉर्ड सोर्स आपने ऐड करना है। टीचर्स की रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना। टीचर्स का टेबल, टीचर आईडी को यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे रखा, ओके। अब ये जो इसका लेबल है इस पर राइट क्लिक करके इसको मैं कट कर रहा हूँ और हेडर पे जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको उसके ऊपर ही एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट टीचर नेम, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसका जो लेबल है इसको मैं यहाँ से कट करके राइट क्लिक करके हेडर में जाके पेस्ट करूँगा और इसको इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे जाके कर दूँगा। और टीचर नेम का जो डेटा एंट्री पॉइंट है या डेटा डिस्प्ले पॉइंट है वो भी यहाँ पे हमें टीचर्स की सैलरी चाहिए, उसको यहाँ ऐड किया, राइट क्लिक कट, इसको हेडर में जाके पेस्ट करेंगे, ओके ओके। एंड इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ एंड सैलरी को भी बिल्कुल इसके नीचे एडजस्ट कर रहा हूँ, ओके ठीक है। अब जितनी फील्ड्स उन्होंने कही होंगी आपने उतनी ही ऐड करनी है, सारी नहीं ऐड करनी। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि 4 कही हुई हैं तो हम लोग ये सिर्फ 4 ही एंटर कर रहे हैं। मैरिड को यहाँ पे जाके पेस्ट किया एंड मैरिटल स्टेटस, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब ये एक बेसिक्स रिपोर्ट क्रिएट हो गई है, इसके साथ मज़ीद काम किया जा सकता है लेकिन एट द मोमेंट हम लोग इसको इतना ही रख रहे हैं। कंट्रोल एस और यहाँ पे मैं करता हूँ टीचर्स रिपोर्ट, ओके। एंड
9। ओके, अब इस रिपोर्ट को देखते हैं, रिपोर्ट लग कैसी रही है। व्यू, प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे, प्लीज द वाइडर देन द पेज विड्थ। ओके ओके, तो ये देखिए हमारी रिपोर्ट कुछ इस तरह लग रही है, ठीक है। देयर यू कैन सी, ये रिपोर्ट बनाने के लिए भी जो स्टेप्स हैं वो लिखे हुए हैं, ये आप लोग अच्छे से ज़हन में रख सकते हैं। अब हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के पार्ट की तरफ जाएंगे। ओके जी, प्रोग्रामिंग से आपको 2 सवाल आएंगे। एक सवाल आएगा डिसीजन स्ट्रक्चर्स में से, मतलब इफ एल्स इफ और स्विच स्ट्रक्चर में से आ सकता है। दूसरा सवाल आपको नेस्टेड लूप से आएगा, आपने पैटर्न प्रिंटिंग करनी होगी। मैंने उसी पैटर्न प्रिंटिंग की ही एग्जांपल को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, उसी को हम सॉल्व करेंगे, उसी का प्रोसीजर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैटर्न आप देख रहे हैं, इसको हमने प्रिंट करना है, ये वाली एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ओके, स्टार प्रिंटिंग के लिए तो अब ये प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आपको प्रोसीजर भी तो लिखना है ना, वो प्रोसीजर आपने ये लिखना है। ये प्रोग्रामिंग का सवाल के स्टेप्स बहुत ज़्यादा कम है, किसी भी किस्म का प्रोग्राम आएगा वो उसके प्रोसीजर यही बनेंगे, बस कोड जो है वो चेंज होगा। प्रोग्राम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा। जब आप, अभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, जब आप ये फाइल डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड करोगे ना, तब उस फाइल में आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे इंशाल्लाह। ओके, तो अब हम इसको फॉलो करते हैं, इस प्रोसीजर को, और साथ साथ प्रोग्राम बनाते हैं जो स्टार्स प्रिंट करेगा। कहता है लोकेट एंड ओपन टर्बो सी प्लस प्लस आई डी ऑन पीसी पे जाके टर्बो C++ को ढूंढो और ओपन कर लो। ये मैंने ढूंढा और ओपन कर लिया। फिर कहता है न्यू फाइल पे जाके क्लिक करो और न्यू पे क्लिक करो, ठीक है जी। फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो आ जाएगी। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, जिसका डबल लाइन बॉर्डर होगा, ये सब कुछ पीछे लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड कर लेते हैं और साथ में हेडर फाइल्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, stdio.h और हैश इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट या conio.h, ठीक है। फिर हम लोग मेन फंक्शन लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात याद रखनी है, इसकी वाई के क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो वॉइड है ये ऑप्शनल होता है, इसको लगाओगे फिर भी ठीक है, नहीं लगाओगे फिर भी ठीक है। ये वाला जो वॉइड है ये मेन की रिटर्न टाइप होती है, इसकी जगह आप इंट लगा सकते हो, लेकिन मेन के पहले वॉइड या इंट का कीवर्ड या उसकी रिटर्न टाइप लाजमी लगानी होती है। इसके अंदर जो वॉइड होता है वो ऑप्शनल होता है। फिर डेलीमीटर्स आएंगे और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है। एक कमेंट लगा लेते हैं, दिस प्रोग्राम विल प्रोड्यूस पैटर्न, ठीक है जी। ओके, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे एक लूप लगानी है। ये चूँकि पैटर्न प्रिंटिंग है तो ये काम नेस्टेड लूप से होना है, इसलिए हम लोग इसको फॉर लूप के ज़रिए अंजाम देंगे। आर लेस, चूँकि 5 स्टार प्रिंट करने हैं तो पहली लूप 5 बार चलनी है, आर प्लस प्लस। ओके, फिर उसके बाद मुझे फॉर सी इक्वल्स टू 1, सी लेस देन इक्वल्स टू आर एंड सी प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है स्टार, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट चाहिए ताकि मैं इस फॉर का ब्लॉक बना सकूं, ठीक है। और आउटर लूप की ही बॉडी में मुझे एक लाइन ब्रेक करने के लिए \n की ज़रूरत है। ओके जी, ठीक है। अभी ये प्रोग्राम नहीं चलेगा क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लगाया। चलेगा, आई मीन टू से चल तो जाएगा, लेकिन पुरानी आउटपुट भी नज़र आ जाएगी। क्लियर स्क्रीन चाहिए और यहाँ पे गेट ch का फंक्शन भी लगाना है ताकि प्रोग्राम की आउटपुट अपनी जगह पर रुक सके। अब ये प्रोग्राम बन गया, अब इसको हमने कंपाइल करना है। Alt F9 पे चलें, एक एरर भी डाल के देख लेते हैं। Alt F9 करते हैं तो वो कहता है आपके प्रोग्राम में 2 एरर हैं। एरर कहाँ पे है वो हमें बता रहा है कि जनाब लाइन नंबर 15 पे ना जाके तुमने मिस किया हुआ है एक सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब दोबारा Alt F9 करेंगे या कंपाइल मेन्यू से जाके कंपाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं।
ऑल्ट F9 पे मैंने क्लिक किया, अब कोई एरर नहीं है। रन करने के लिए या तो कंट्रोल F9 है, या तो डायरेक्ट आउटपुट देखनी है तो ऑल्ट F5 की भी होती है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको रन करेंगे कंट्रोल F9 से। कंट्रोल F9 से जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया तो देयर यू कैन सी हमारे पास आउटपुट बनी हुई आ रही है। तो इस तरह का कोई भी एक प्रोग्राम आपको आएगा जो आपने परफॉर्म करना होगा। अब जो उनसे भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो आपको मैं बता दूंगा, वो उनका कोड आप लोग देख लीजिएगा। जो भी कोड वहाँ पे लिखा होगा ना वही आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर जो भी आपके पास आउटपुट बन रही होगी वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो आपने याद रखने हैं और उनकी एक दफ़ा घर में ख़ुद भी तैयारी करनी है। यहाँ तक कोई दुख गम परेशानी आंधी तूफ़ान है तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो बड़ी काम आएगी। आपका कोई यार दोस्त बहन भाई बेली सहेली जो इस साल पेपर दे रहा है प्रैक्टिकल के, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। कोई सवाल जहन में उठता है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स का। थैंक यू सो मच।